पाकिस्तान को दलाल स्टेट बताकर खिल्ली उड़ाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से डिप्लोमेसी का ट्यूशन लेना चाहिए। पाकिस्तान इसने पूरे दुनिया में आए हुए संकट को जो उसको रुकवाने वाला यानी कि युद्ध को रुकवाने वाला और मंदियों से बाहर निकलवाने वाले देश के रूप में निकल कर बाहर आया है। भारत के भक्त पत्रकार पाकिस्तान की कंगाली पर टेलीविजन चैनलों पर शो बनाते रह गए और पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को दिखा दिया कि जबरदस्ती विश्व नेताओं के गले पड़ के उनकी पीठ पर धौल जमाकर फोटो खिंचवाने से दुनिया में कोई किसी को बड़ा नहीं मानता। पाकिस्तान का कद इतना बढ़ गया है कि उसके कहने से अमेरिका और ईरान आपस में झगड़ना छोड़ दिए। पाकिस्तान इतना महान हो गया है कि ईरान भी उसकी बात को मान गया और अमेरिका भी उसकी बात को मान गया। इजराइल कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी हैं पश्चिम एशिया के अंदर, जिस तरह से युद्ध चला है, उस दौर में पिछले 15 दिनों से जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है पाकिस्तान की चर्चा। इसलिए कि पाकिस्तान इसने पूरे दुनिया में आए हुए संकट को, जो कि महंगाई के संकट के रूप में निकलकर आ रहा था, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के दौर में देखा जा रहा था, उसको रुकवाने वाला यानी कि युद्ध को रुकवाने वाला और मंदियों से बाहर निकलवाने वाले देश के रूप में निकल कर बाहर आया है। यानी कि क्या पाकिस्तान का कद इतना बढ़ गया है कि उसके कहने से अमेरिका और ईरान आपस में झगड़ना छोड़ दिए। क्या वाकई में पाकिस्तान इतना महान हो गया है कि ईरान भी उसकी बात को मान गया और अमेरिका भी उसकी बात को मान गया और इजराइल भी उसकी बात को मान गया। ये सब बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि जहां एक और इस युद्ध के रुकने की संभावनाओं पर एक तरह से सवाल खड़े होते जा रहे थे कि कहीं अमेरिका ईरान पर कुछ एक्सट्रीम कदम ना उठा ले, इजराइल ईरान पर कुछ एक्सट्रीम कदम ना उठा ले, न्यूक्लियर बॉम्ब थ्रेट्स तक की टेंशंस होने लगी थी, वहीं पर पाकिस्तान इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने में कामयाब हुआ। हेडलाइन बनती है कि साहब ट्रंप और अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के मीडिएशन के लिए तैयार हो गए हैं। ये जब हेडलाइंस बाहर आती हैं तो इन सबसे बड़ा सवाल ये बनकर आता है कि भाई आफ्टर ऑल पाकिस्तान ये करा कैसे गया, और पाकिस्तान का कद इसी वजह से, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरोप के बहुत से देशों ने इन्हें शाबाशी दी है, इन्हें धन्यवाद दिया है, थैंक यू पाकिस्तान कहा है। 40वें दिन रुक गई जंग, वो भी ईरान की शर्तों पर। लेकिन ट्रंप को इसके लिए तैयार किसने किया? इस सवाल पर भारत में भक्तों का चेहरा उतरा हुआ है। पाकिस्तान को दलाल स्टेट बताकर खिल्ली उड़ाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से डिप्लोमेसी का ट्यूशन लेना चाहिए। डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है, वरना डोनाल्ड माई फ्रेंड की झंडी उड़ाए नरेंद्र मोदी और ट्रंप गुण गाए पाकिस्तान का, यह कैसे हो सकता है? एक भी टीवी चैनल नहीं बता रहा है कि यह भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। सुधीर चौधरी भी नहीं बता रहा, क्योंकि सबको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी में नरेंद्र मोदी ने, मैंने आपको बताया था ना कि भारतीय कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई ऐसी चीज निकले। पहले वो ट्विटर वाली जो एक लाइन थी उसको लेकर प्रोपेगेंडा करते रहे, वो फिर अमरीकियों ने खुद ही उन्हें बता दिया कि ये इस तरह हुआ, बल्कि खुद भारत के कई जर्नलिस्ट सामने आए कि ड्राफ्ट है, पहले अमेरिका गया होगा, ईरान गया होगा, उसके बाद जो है वो जब वापस आया होगा तो प्राइम मिनिस्टर खुद तो कोई ट्वीटें करता नहीं है, उसकी किसी टीम मेंबर ने उसी तरह पोस्ट कर लिया होगा, फिर जब उन्हें पता लगा हो कि ऐसा नहीं है तो फिर उन्होंने डिलीट कर लिया होगा। उसके बाद वो कहानी ख़त्म होती है, फिर नई कहानियाँ शुरू करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में जेडी वेंस नहीं आएगा, उनका अब्बा वो भी आ रहा है, ईरान नहीं आएगा। फिर ये कहा कि चूंकि इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है इसलिए अब ईरान नहीं आएगा। ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उनकी ट्वीट अभी आ गई है कि ईरान का 10 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है, डिस्पाइट के इजराइल इसकी वायलेशन कर रहा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान मीडिएटर है, पाकिस्तान पर हमें भरोसा है, तो हम अपने बंदे भेज रहे हैं इस मीटिंग के लिए कल जो सेरीना होटल में होने वाली है। ये हालात हो गए हैं भारतीयों के। भारतीय जो अंधभक्त हैं वो तो बेहोशी के दौरे पड़ ही रहे, उन्हें मोदी के चमचे चमांटे भी उसे अब ताने मारना शुरू हो चुके हैं कि जाओ पाकिस्तान से जाकर फॉरेन डिप्लोमेसी क्या होती है उसकी ट्यूशन जाकर ले लो। ये हालात पहुंच चुके हैं उस विश्व गुरु के जो कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था। ये ब्लूमबर्ग की एक स्टोरी आई है, ये ज़रा मुलाहिजा कीजिए इसकी हेडिंग्स क्या हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिशें कर रहा था, जबकि दुनिया क्या देख रही है? दुनिया पाकिस्तान को एक मीडिएटर के तौर पर देख रही है। पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट भारत प्रेजेंट कर रहा था 2016 से लेकर अभी तक, लेकिन दुनिया उसे मानने को तैयार नहीं। ये हालात हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के। उसका लेजर आई क्या कुछ कर रहा है, गायब है बिल्कुल भी। एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, उसमें भी क्या कुछ लिखा है, नाम ही नहीं लिखा, ना ईरान का लिखा है, ना अमेरिका का, ना इजराइल का, कि पाकिस्तान का नाम ना लिखना पड़ जाए कहीं। ये हालात हो चुके हैं लेजर आई के। तो सुनते हैं भारतीय खुद किन अल्फाज से, किन इल्काबात से अपने मोदी को नवाजते दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में जो दुनिया थैंक यू पाकिस्तान कर रही है उस पर क्या कुछ कह रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की साख का बाजा बजा दिया। आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. Israel is their fatherland, and India their motherland. यह कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, यह मस्खरापन था, और इतिहास कभी भी मस्खरों को विश्व गुरु नहीं बनाता। विश्व नेताओं की नजरों में उनकी कोई वास्तविक प्रतिष्ठा नहीं होती। जिस दिन मोदी ने
ट्रंप और नेतन्याहू के पैरों में भारत की 100 साल की अर्जित प्रतिष्ठा का तर्पण किया था, उसी दिन तय हो गया था कि नई विश्व व्यवस्था में नेतृत्व के दौर से भारत बाहर हो चुका है। और यह भी अजीब है कि इस पर मोहर खुद बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है, और इस पर ईरान की भी सहमति है। ऐसे में पाकिस्तान निश्चित ही भारत का जो कि विरोधी है, भारत का शत्रु है, उसकी इस तरह की होती तारीफ समस्त भारतीयों के लिए परेशानी का सबब तो है ही है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि यह सारी जिम्मेदारी कभी कतर निभाया करता था, कतर कहां गया और पाकिस्तान कैसे उभर कर सामने आया, और सबसे बड़ा सवाल, इससे भारत की स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा। आइए इन सभी विषयों के ऊपर गहराई से सोचना और डिस्कस करना शुरू करते हैं। अमेरिका का किस तरह से इसके ऊपर आशीर्वाद रहा और इसको एक दुनिया के बीच में किस प्रकार से इसने मध्यस्थ की भूमिका निभाकर खुद को एक स्टेबल कंट्री के रूप में प्रेजेंट किया। साथियों, अमेरिका और ईरान के बीच में जिस तरह का तनाव बना रहा, इस तनाव में सबसे बड़ा सवाल ये मध्यस्थता इन लोगों के बीच कौन कराए, कौन इस युद्ध को रुकवाए। कौन युद्ध को रुकवाए, तो सबका ध्यान सबसे पहले गया कि रूस आकर के युद्ध रुकवाए। रूस तो खुद युद्ध में है। अमेरिका के लिए अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभाए तो वो तो दुश्मनी में है। क्या चाइना रुकवाए, चाइना वैसे ही अमेरिका से दुश्मनी में है। तो कोई दुनिया के बीच में ऐसा देश बड़ा निकल कर नहीं आ रहा था जो ये कह सके कि रुक जाओ। ओके, तो रुकवाने का निर्णय खुद अमेरिका को ही लेना था कि युद्ध रोकना है, लेकिन किसी के ऊपर कंधे पे हाथ रख करके कि तुम कहलवाओ कि हम युद्ध रोक रहे हैं तो हम युद्ध रोक देंगे। ये वो वाली बात है जैसे कई बार आपने बचपन में या फिर कभी किसी फिल्म में ये सीन देखा होगा कि मुझे रोक लो नहीं तो मैं मार दूंगा इसको, मुझे रोक लो। भारत के भक्त पत्रकार पाकिस्तान की कंगाली पर टेलीविजन चैनलों पर शो बनाते रह गए और पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को दिखा दिया कि जबरदस्ती विश्व नेताओं के गले पड़ के उनकी पीठ पर धौल जमाकर फोटो खिंचवाने से दुनिया में कोई किसी को बड़ा नहीं मानता। देखिए, यह तो तय था कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकनी ही रुकनी है। ये ज्यादा दिन नहीं चल सकती। 40 दिन में नहीं रुकती तो 42 दिन में रुकती, 45 दिन में रुकती, 50 दिन में रुकती, लेकिन रुकनी तय थी। तय केवल इतना होना था कि ईरान किस पर भरोसा करेगा और किस पर भरोसा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो ईरान और अमेरिका दोनों ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हमने पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह जंग रोकी है। यह भारत के लिए शर्मनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया गया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा कि हम अपने भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर की अथक कोशिशों की वजह से जंग रोकने पर सहमत हुए। हम इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। आपको बता दें कि यह वही पाकिस्तान है जिसे भारतीय इतिहास के सबसे निकम्मे विदेश मंत्री तमिल पंडित एस जयशंकर ने दलाल कहा था। पूछना बनता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या पाकिस्तान को दलाल बोलने के अपने विदेश मंत्री के बयान पर अब भी कायम है? तो जो मुझे रोक लो करके मैं मार दूंगा इसको, वो अमेरिका हरकत कर रहा था और रोकने की जिद कर रहा था मध्यस्थ के रूप में कतर से। आप कहेंगे कतर से थोड़ी, सर पाकिस्तान से कर रहा था। नहीं, असल में शुरुआत कतर से ही हुई थी कि तुम सुनो मुझे रोक लो नहीं तो मैं मार दूंगा ईरान को। तो कतर ने इस बार हाथ जोड़ दिए, सर नहीं, हम नहीं रोकेंगे। हम इसलिए नहीं रोकेंगे क्योंकि आपने हमें खुद संकट में डाल दिया है। कतर का पीछे हटना ही असल में पाकिस्तान को मुख्य भूमिका में लेकर आया। 23 मार्च 2026 को जब कतर ने इनकार किया तब जाकर पाकिस्तान की एंट्री होती है इस पिक्चर में। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ 24 मार्च को आकर के कमेंट लिखते हैं कि वो युद्ध के बीच में रुकवाने के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो युद्ध की मध्यस्थता करना चाहते हैं। इस पर फिर ट्रंप ने इनको शाबाशी दी कि वेरी गुड, आओ और युद्ध को रुकवाओ। कारण क्या था? असल में शहबाज शरीफ ने या फिर पाकिस्तान ने सऊदी के साथ में यह मित्रता की थी कि अगर उन पर कभी हमला होगा तो पाकिस्तान युद्ध लड़ने जाएगा। लेकिन इस बार सऊदी की मदद करने ये नहीं गए। साथ ही साथ में ईरान के साथ, भाई निश्चित ही पड़ोसी सीमा है, उस ईरान के साथ अगर मान लीजिए सऊदी के साथ जाते तो इन्हें ईरान के साथ युद्ध लड़ना पड़ता। लेकिन ईरान के प्रति इन्होंने सहानुभूति रखी। सहानुभूति से मतलब यह था कि ये ईरान के अंदर जब खमनेई मारे गए तो उस हमले की इन्होंने निंदा करी। तो एक तरीके से ईरान के अंदर भी सॉफ्ट कॉर्नर इनके प्रति आया और अमेरिका के साथ तो ये अपनी गुडविल बना के चली रहे थे। तो पाकिस्तान एक प्रकार से अमेरिका और ईरान के लिए वो देश बनकर उभरे जो दोनों के बारे में प्रतिक्रियाएं दे रहा था। साथ ही साथ जीसीसी कंट्रीज और ओआईसी कंट्रीज में पाकिस्तान की वो वैल्यू है कि ये इकलौता इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ऐसी स्थिति में इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ओआईसी के संस्थापक देशों के रूप में इसकी पहले से पहचान है। तो बोले इसको बुलाते हैं, इसके कई फायदे होंगे। ट्रंप ने इनके फायदे को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था क्योंकि पाकिस्तान ही है जो चाइना के ऊपर दबाव क्रिएट कर सकता है, क्योंकि चाइना को पाकिस्तान की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत के लिए यह घोर विचित्र स्थिति है और इससे कहीं ज्यादा शर्मनाक, क्योंकि नरेंद्र मोदी के दोनों मित्र डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अपने अपने देशों में ही भयानक विरोध का सामना कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर से नेतन्याहू इजराइल के विपक्षी दलों और नेताओं के निशाने पर है। जरा सोचकर देखिए कि किसी युद्ध की स्थिति में भारत में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री पर इस तरह का हमला बोला होता तो सरकार, फिल्म सिटी के पत्रकार भी उसे गद्दार साबित कर चुके होते। लेकिन दुनिया में भारत की स्थिति नरेंद्र मोदी ने क्या कर दी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जियोपॉलिटिक्स में अपनी पकड़ के लिए सारे देश कोशिश कर रहे थे सिवाय नकली विश्वगुरु के नेतृत्व वाले भारत के। आपको बता दें कि सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वो उसकी पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। ईरान ने इसकी प्रतिक्रिया में कहा था कि संसार की 6000 साल पुरानी सभ्यता का जवाब देकर दुनिया दंग रह जाएगी। इसके बाद सारे देश, महत्वपूर्ण देश
सक्रिय हो गए थे। पाकिस्तान तो पहले से ही लगा हुआ था। रूस और चीन ने भी बहुत तेजी से काम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन की दखल के बाद संभव हो पाई। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे चीन और रूस के कहने पर ईरान ने स्वीकार कर लिया। जरा सोचिए कि पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा और उसे ईरान और अमेरिका दोनों ने स्वीकार कर लिया। चाइना ने जो सिंजियान प्रोविंस से लेकर पाकिस्तान से होकर सीपैक बनाया हुआ है, उस सीपैक ये हालात हो चुके हैं हमारे विश्व गुरु के भारत के, कि अपने ही लोग नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखाते हुए ये कहते दिखाई देते हैं, जाओ जाकर पाकिस्तान से ट्यूशन लेकर आओ कि डिप्लोमेसी क्या होती है। वही भारत जिसने ये दावा कर रखा है कि उसने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है दुनिया में। आप इर्द गिर्द के ममालिक में पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखें, फिर भारत के देखें, कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा है और विश्व गुरु का हिंदुस्तान कहां पर खड़ा है। फिर ग्लोबल पावर्स को देखें, चाइना, रशिया, अमेरिका, जो इस वक्त 3 बड़ी ताकतें हैं, उनकी नज़र में पाकिस्तान कहाँ है और विश्व गुरु का हिंदुस्तान कहाँ है, तो कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। बहरहाल ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।